कि एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरा मतलब है घूमने वाली चीजों की दुनिया। और इसे समझने के लिए हम मिलकर एक आसान सा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर चीज बस एक सीधी लाइन में ही चलती है, जैसे एक फेंकी हुई गेंद या सड़क पर चलती गाड़ी? अक्सर हमारे दिमाग में गति का यही मतलब होता है। पर क्या यही पूरी कहानी है? असल में हमारे आसपास की दुनिया इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीके से चलती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम एक छोटे से कण की सोच से आगे बढ़कर असली चीजों को समझेंगे। फिर गति के 2 मुख्य रूपों को जानेंगे। इसके बाद घूर्णन की एक खास भाषा सीखेंगे और आखिर में गति के लिए अपना एक नया पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम अक्सर चीजों को एक बिंदु या एक कण की तरह मान लेते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसका सिर्फ वजन हो, कोई आकार या साइज नहीं। लेकिन असल दुनिया तो ऐसी नहीं है ना? हमारे चारों तरफ पहिए हैं, ग्रह हैं, एक लट्टू है। ये सब सिर्फ बिंदु नहीं है, ये दृढ़ पिंड हैं। और दृढ़ पिंड का मतलब है एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर के कणों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, चाहे वो चले या घूमे। और बस यही एक सोच गति को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। तो अब जब हम इन दृढ़ पिंडों की बात कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये 2 बहुत ही बुनियादी तरीकों से गति कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, इसमें और भी कुछ है। पहली है स्थानांतरण गति, और ये बहुत आसान है। सोचिए, एक बक्सा किसी ढलान पर फिसल रहा है। अब उस बक्से का हर एक हिस्सा, हर एक कोना, सब के सब एक साथ एक ही स्पीड से एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति। और फिर आती है दूसरी तरह की गति, घूर्णी गति। यहां कोई चीज एक लाइन, एक अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे छत का पंखा या कुम्हार का चाक। चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, बस घूमती रहती है। अब देखिए, यहां पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। असल में ये दोनों गतियां एक साथ भी हो सकती हैं। बाईं तरफ जो बक्सा है वो सिर्फ फिसल रहा है, यह है शुद्ध स्थानांतरण। लेकिन दाईं तरफ वाला सिलेंडर वो लुढ़क रहा है। इसका मतलब वो आगे भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर घूम भी रहा है। असल दुनिया में ज्यादातर गति इसी तरह का एक मिला जुला रूप होती है। तो सवाल उठता है कि इस घूमने वाली गति को समझें कैसे? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई एकदम नए नियम सीखने की जरूरत नहीं है। घूर्णन की अपनी एक भाषा है, और ये भाषा सीधी रेखा वाली गति की भाषा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे की नकल कैसे करती हैं। तो देखिए, सीधी गति में होता है बल, यानी फोर्स, जो किसी चीज में धक्का या खिंचाव पैदा करता है। घूमने वाली दुनिया में इसका जुड़वा भाई है बल आघूर्ण, या जिसे हम आमतौर पर टॉर्क कहते हैं। टॉर्क किसी चीज को घुमाता है। जैसे दरवाजे को खोलने के लिए सिर्फ धक्का देने काफी नहीं होता, उसे हैंडल से घुमाना पड़ता है। बस वही टॉर्क है। ठीक इसी तरह सीधी गति में होता है द्रव्यमान, मतलब जो चीज जितनी भारी उसे हिलाना उतना मुश्किल। घूर्णी गति में इसकी जगह लेता है जड़त्व आघूर्ण, और ये सिर्फ वजन पर नहीं, इस पर भी निर्भर करता है कि वो वजन घूमने वाले अक्ष से कितनी दूर तक फैला हुआ है। और आखिरकार, जैसे सीधी गति में रैखिक संवेग होता है, उसी तरह घूमने वाली गति में होता है कोणीय संवेग। ये बस इस बात का माप है कि किसी घूमती हुई चीज में गति की कुल मात्रा कितनी है। और ये फिजिक्स के सबसे जरूरी आइडियाज में से एक है। और यहीं पे भौतिकी का एक सबसे कमाल का एक जादुई नियम सामने आता है, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। बहुत ही आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोई चीज घूम रही है और उस पर कोई बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा, मतलब कोई उसे बाहर से घुमाने या रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उसका कुल कोणीय संवेग हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो बदल ही नहीं सकता। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये घूमती हुई कुर्सी वाला उदाहरण है। देखिए, जब कोई अपनी बाहें फैलाकर घूमता है तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है और वो धीरे घूमता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाहों को अंदर की तरफ खींचता है, उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। और क्योंकि कोणीय संवेग को तो उतना ही रहना है, उसकी घूमने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध भौतिकी है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और अपनी गति की रूपरेखा, वो फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसका हमने शुरू में वादा किया था। और ये रही वो रूपरेखा।
ये तालिका ही हमारा ब्लूप्रिंट है। ये कितना शानदार है देखिए। बाईं तरफ सीधी गति की दुनिया है और दाईं तरफ घूमने वाली गति की। हर एक चीज का एक बिल्कुल वैसा ही साथी दूसरी तरफ मौजूद है। विस्थापन का कोणीय विस्थापन, वेग का कोणीय वेग, द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण और इसी तरह आगे भी। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या समझ में आती है? ये कि ये दो अलग अलग फिजिक्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कहानी है जिसे बस दो अलग अलग भाषाओं में कहा जा रहा है। अगर कोई एक भाषा समझ ले तो दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। और यही वो ब्लूप्रिंट है जो गति की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है तो क्या यही वो वजह है कि हमारे सौरमंडल के ग्रह अरबों साल पहले बनने के बाद से आज तक घूम रहे हैं? क्योंकि अंतरिक्ष के खालीपन में उन्हें रोकने के लिए कोई बाहरी टॉर्क है ही नहीं। एक छोटा सा नियम जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।